नमस्कार, आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर अपने देश की खबर। सोमवार को लोकसभा में बीमा बिल पास किए जाने व सरकार द्वारा LIC का IPO लाने के विरोध में भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता संगठनों ने संयुक्त रूप से पूरे देश में कलम बंद कर व काम न करके विश्राम दिवस के रूप में मनाकर केंद्र सरकार का विरोध किया। भारतीय जीवन बीमा निगम के यूनियन के अध्यक्ष व संरक्षक KP त्रिपाठी ने विरोध करते हुए कहा, मोदी सरकार ने 74% LIC को बेच दिया है, से 26% की क्या गारंटी है? हम अपने बच्चों को और परिवार को किस तरह सुरक्षित रख पाएंगे और लोगों की सेवा इस तरह कैसे कर पाएंगे? कानपुर से विकास वाजपेयी की रिपोर्ट, एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। क्या किन मांगों को लेकर के, जैसे कि जो कल आपका जो बिल पास हुआ है संसद में, जो बजट वित्त मंत्री ने जो भी दिया है, शायद उसके संदर्भ में अधिवक्ता जो ये आपका अभिकर्ता है, विश्राम दिवस जो भी आपका है, ये संपूर्ण भारत में जो आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है, उसको किस ओर ले जाना चाहते हैं? क्या आपकी मांगे हैं और किस बिल के खिलाफ आपकी मांगे क्या हैं, और उनका जो IPO नया आया है वो उसके विरोध में जो आप धरना देना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मित्र मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का ये जो विरोध प्रदर्शन है, ये हमारा अकेला हमारा अभिकर्ताओं का नहीं है। इस विरोध प्रदर्शन में हमसे पहले भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी संघों ने, अधिकारी संघों ने भी अपना इसी तरीके से विरोध प्रकट किया है। आज हम अभिकर्ता संपूर्ण भारत में और अभिकर्ता के जितने भी संगठन हैं, सारे संगठन संयुक्त रूप से आज 23 मार्च को सरकार के खिलाफ और LIC प्रबंधन से भी अपने कुछ बिंदुओं के खिलाफ पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध कर रहे हैं। अपना काम न करके हम अपना विरोध उन तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसे कि जो इनका कोई और बिल आया है, देखिए, हमारे विरोध का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि जैसे अभी केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने पिछले वित्त बजट में जब उन्होंने कहा कि हम LIC का IPO लाएंगे, LIC की IPO के खिलाफ हम सारे भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता और कर्मचारी अधिकारी सभी हैं। ये अलग बात है कि अधिकारी और कर्मचारी के विरोध जताने का तरीका अलग होता है। चूँकि हम अभिकर्ता सीधे पॉलिसी धारकों से जुड़े हैं, इसलिए पॉलिसी धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस IPO के हम अभिकर्ता लोग सख्त खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि IPO के माध्यम से LIC की बनी साख बिगड़े, और हम आज के इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को कहना चाहते हैं कि आपने तमाम सारे डिपार्टमेंटों को अपने ढंग से बेचा है या उनके अपने स्वामित्व को परिवर्तित किया है, बदला है, लेकिन LIC जैसी थी वैसी ही बनी रहने दें। इससे LIC के 35 करोड़ पॉलिसी धारकों का हित सुरक्षित बना रहेगा। जैसे LIC की 75% तो लगभग 74%, 74%। तो ऐसी स्थिति में हम ये मान चलते हैं कि LIC आज की तारीख में इंटैक्ट पोजीशन में, जिसमें कि कोई घाटा नहीं हुआ है, जिसमें कि कोई घपला नहीं हुआ है। LIC एक ऐसा नाम बन गया है जो भारत और भारत सरकार का ब्रांड बना हुआ है, और सारे के सारे लोग आज की तारीख में बैंक और पोस्ट ऑफिस से भी कहीं अधिक भारतीय जीवन बीमा निगम की योजनाओं पर और भारतीय जीवन बीमा निगम की कार्यशैली पर यकीन करते हैं। तो ये जो विश्वास पॉलिसी धारकों में बना है, भारतीय जनमानस में बना है, ये विश्वास बना रहे, इसलिए ये IPO इन्हें वापस लेना चाहिए। IPO का निर्णय इन्हें छोड़ना चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम को अपने मूल रूप में ही काम करने देना चाहिए। एक बात और हम जानना चाहते हैं, जैसे अभिकर्ताओं का जो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा होता है, क्या गवर्नमेंट इस पर भी कुछ? देखिए, हमारी अभिकर्ताओं और पॉलिसी धारकों के लिए आज की तारीख में हमारी कुछ अन्य मांगे भी हैं, जिसमें हम सीधे सीधे कहते हैं कि भारतीय जीवन बीमा निगम के पॉलिसी धारकों को जो उनकी पॉलिसी पे बोनस मिलता है, वो बोनस आज की तारीख में तब जबकि तमाम ब्याज दरें बदली हैं और तमाम आर्थिक योजनाओं पे लेने का जो ब्याज या पुरस्कार या बोनस देने का जो भी तरीका है वो बदला है, सब में बढ़ोतरी हुई है। लेकिन LIC की पॉलिसी पे जो बोनस है वो लंबे समय से एक जैसा चला आ रहा है, नंबर एक बात। दूसरी बात, ब्याज दरें घट गई हैं, जबकि LIC की पॉलिसी में लोन की सुविधा है। हमारा पॉलिसी धारक अपनी पॉलिसी पे अपने जमा पैसे पे लोन लेने की सुविधा रखता है, लेकिन लोन की अवस्था में जो LIC अब के 20 साल पहले
ब्याज लेती थी वही ब्याज आज भी ले रही है, जबकि अब से 20 साल पहले हम बैंकों से या पोस्ट ऑफिस से 10% या उससे अधिक ब्याज पाते थे और आज की तारीख में बैंकें 6% हमें ब्याज दे रही हैं। तो जब जमा पर मिलने वाला ब्याज इतना घट गया है तो LIC जैसी संस्था अगर अपनी पॉलिसी पे कोई पॉलिसी धारक लोन लेता है तो फिर उस पर 9.5% या उससे भी अधिक ब्याज क्यों वसूल रही है। तो हमारी ये प्रमुख मांग है कि बीमा धारक अपनी पॉलिसी पे जो लोन लेता है उस लोन पर उसको लगने वाला ब्याज घटना चाहिए, बैंक की दरों के अनुसार होना चाहिए। जैसे बंद करो ऑनलाइन मार्केटिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग, देखिए इस संदर्भ में कुछ अरविंद जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आज की तारीख में केंद्र सरकार ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में कहा था कि हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराएंगे भारतीयों को। जी हम भारतीय जीवन बीमा निगम के पिछले मार्च 2020 के आंकड़े के अनुसार 11,03,300 अभिकर्ता काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या अभिकर्ता भारतीय जीवन बीमा निगम का काम करके अपने घर राजस्व संकलन का काम कर रहे हैं। मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिसियों पे मिलने वाला छोटा सा कमीशन ही हम अभिकर्ताओं का घर चलाने का माध्यम और साधन है। अगर सरकार और कारपोरेशन मार्केटिंग की दौड़ में शामिल होकर अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचती है तो कहीं हमें इस बात पे आपत्ति नहीं भी हो सकती, लेकिन सीधे तौर पे काम करने के नाम पर जो अभिकर्ता रातों दिन लगातार मेहनत करते हैं और उनका नई पॉलिसियों पे कमीशन का रेट जो घटता जा रहा है, उससे हम अभिकर्ताओं का मेहनत के अनुपात में मिलने वाला जो प्रतिफल है वो लगातार घट रहा है। इस बात का भी हम लोग सख्त विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि पॉलिसी पे मिलने वाला हम अभिकर्ताओं को हमारी दौड़ धूप, मेहनत, मशक्क़त और मध्यस्थ अवस्था के काम का जो कमीशन है वो बढ़ना चाहिए, न कि घटना चाहिए, जबकि कारपोरेशन उन्हें लगातार घटा रहा है। एक प्रश्न हमारा और रह गया कि हमने तो अभी तक जो देखा कि जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, लेकिन उसके बाद जो LIC का जो पार्ट्स बिका है, जैसे 74% जो भाग, हमें तो यही लग रहा है कि पूरा साफ हो गया, क्या 26% जो बचा है, तो गवर्नमेंट की क्या नज़र इसको भी साफ करने की है या कैसे यकीन कर लूँ, जहाँ हम किसी भी हालत में पूरी तरीके से स्वामित्व रखते थे वहाँ वो स्वामित्व हमारा सोल जो 100% था वो अब स्वामित्व अगर 26% बच रहा है तो हम कैसे इसको कह सकते हैं कि वो 26% भी हमारा सुरक्षित ही बना रहेगा। वो तो सरकार है, शक्तिशाली सरकार है, अगर उसके निर्णय में या उसकी किसी योजना में ये भी खाने या ये भी इस्तेमाल करने की बात होगी तो ये भी कर सकते हैं, हम उसको रोक नहीं पाएंगे। हम रोकने का उपाय जो कर रहे हैं वो बेअसर जा रहा है। इसी वजह से संपूर्ण भारत में हम अभिकर्ता आज सभी 2042 शाखाओं के गेट पर बैठकर अपनी कलम बंद करके और अपना विरोध जता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हालांकि देखा जाए तो अभिकर्ता विश्राम दिवस 23 मार्च को जिस तरीके से LIC की शाखा में जो यानी कि संपूर्ण भारत में जिस तरीके से धरना का जो भी कार्यक्रम चल रहा है, तो उससे तो लगता है कि भारतवर्ष में पहला ऐसा राजा है कि जिसमें, हालांकि जो कहावत यहाँ पर सिद्ध होती है कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, लेकिन अब देश का राजा ही जब देश का पतन कर रहा है तो उस बात पर अब अभिकर्ता भी चिंतित है, LIC के अधिकारी भी चिंतित है कि जब 74% भाग LIC का गवर्नमेंट ने अंडरटेकिंग किया या बेचा, क्या 26% वो सुरक्षित है या नहीं। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर अपने देश की खबर।